इंतजार खत्म, खुलेंगे स्कूल। 10 महीने बाद 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। न्यू नॉर्मल के लिए स्कूल तैयार। थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग करेंगे कि कहीं उनको टेम्परेचर तो हाई नहीं है, और जिन बच्चों को हाई होगा उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और बाकी हर टैप पर सोप रखेंगे, बच्चों को आते ही हैंड वॉश कराएंगे। स्कूल खुलेंगे लेकिन एसएमएस बेहद जरूरी। पीटीएम में अभिभावकों से की गई चर्चा। स्कूल खुलने से शिक्षक बेहद उत्साहित। बहुत एक्साइटेड हैं एज हम सितंबर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये स्पेशली जो स्कूल्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन। वैक्सीन आई लेकिन जिम्मेदारी भी जरूरी। शिक्षा भी सुरक्षा भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। करीब 10 महीने बाद प्रदेश के स्कूलों में फिर से घंटी बजेगी। सोमवार से प्रदेश में स्कूलों की 9वीं से 12वीं क्लास पढ़ाई के लिए खुल जाएंगी। कोरोना के आंकड़े लगातार घटते जा रहे हैं, वैक्सीन भी आ गई है, साथ ही जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुलने से विद्यार्थी कहीं लापरवाह न हो जाएं, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। देखते हैं कितने तैयार हैं स्कूल और क्या सोचते हैं अभिभावक। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश गौड़ जी हैं, प्रिंसिपल हैं सोडाला में स्कूल में। पूनम बग्गा जी अभिभावक हैं। पूनम जी स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप भटनागर सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर भटनागर स्वागत है आपका। सबसे पहले पूनम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैम, कितना तैयार हैं आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर, और इस फैसले को कितना सही मानती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सभी को। काफ़ी समय से बच्चों का स्कूल जो बंद था और बच्चे घर पे रहे हैं, और इतने समय बाद स्कूल खुलना ये एक अभिवादन की स्थिति है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। बच्चों का जो शैक्षिक उत्थान है वो तो सही तरीके से विद्यालय में ही हो सकता है। घर पर वो पढ़ाई का स्तर नहीं आ पाता जो कि विद्यालय में सभी शिक्षकों की देखरेख में हो पाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब विद्यालय खुलने जा रहे हैं और बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। इसके लिए किंतु जो परिस्थितियां हैं, महामारी जो फैली है उसकी दृष्टि में देखते हुए सभी अध्यापकों और शिक्षकों की देखरेख में बच्चों को प्रॉपर जो उचित दूरी है और जो सभी उचित कदम है इस महामारी की रोकथाम के लिए, उसका पालन अगर यदि सभी विद्यार्थी और उसमें अभिभावकों का भी सहयोग जरूरी है कि वे प्रॉपर काउंसलिंग करके ही बच्चों को विद्यालय भेजें, तो ये उचित कदम होगा और बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की ओर कदम होगा ये। बिल्कुल, देखिए अब वक्त भी आ गया है, 10-11 महीने हो चुके हैं और स्कूल खोलने भी अब ज़रूरी हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी जगह से शिकायतें भी आई थी कि इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं केवल नेट के ज़रिए। ओम प्रकाश गौड़ जी, कितना तैयार हैं सर आप लोग? जी देखिए, हमारी तैयारी की अगर बात करें, शिक्षा विभाग की तैयारी, तो पिछले 3 महीने से हम लोग एक तरीका से तैयार कर रहे हैं। एक्चुअल में 3 महीने से हम घर घर जाकर के डोर टू डोर बच्चों को, अभिभावकों को, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रैली निकाल रहे हैं, वाहन रैली निकाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, कोरोना से कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में लोगों को हम बता रहे हैं। अब समय आ गया हमारा, तो इसलिए अब हम हमारे विद्यालयों को 2 दिन से पूरी तरह सैनिटाइज करा रहे हैं।
सारी हमारी जो चीजें आगे क्या होगा, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम बच्चों को बैठाएंगे, हवादार कमरे होंगे, बच्चों को और इवन के लिए बुलाना है, आधे बच्चों को बुलाना है, ये सब हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस परसों से जब बच्चे आएंगे हम सुरक्षित तरीके से बच्चों को भयमुक्त और कोरोना गाइडलाइन जो हमारी सरकार ने एसओपी जारी की है उस एसओपी का पूरी तरह पालन करते हुए हम बच्चों को शिक्षा देंगे। और सरकार की तरफ से वो मई में जो अपने एग्जाम का शेड्यूल निर्धारित किया है, शिक्षा विभाग की ओर से मैं कह सकता हूं कि हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2-3 महीने में हम सारी जो पीछे की कमी अगर कोई रह गई है उसको पूरा करते हुए इस सत्र में अच्छे से तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को हम शिक्षित करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ठीक है सर जी, ओपनिंग कमेंट में ले रहा हूं आप सबसे, फिर मैं चर्चा शुरू करूंगा। डॉक्टर संदीप भटनागर सर, किसी तरह का कोई डर तो नहीं है ना? नहीं, देखिए सर, अभी सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और अभी स्कूल शुरू होने वाले हैं ये हमको पता लगा ही है और ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, पर उसमें अभी भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कोरोना इज स्टिल देयर और अभी तक उसके पेशेंट्स आ ही रहे हैं, तो हमें बहुत विशेषकर बच्चों के मामले में ध्यान रखना जरूरी रहेगा। स्टेप अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, एजुकेशन होनी जरूरी है, ये भी डाउट नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन जो है सब अच्छे से जानते हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट एंड गुड इनफ। पर अभी लेकिन हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो हम अपनी इस चर्चा में डिस्कस करेंगे कि आगे हमको क्या क्या ध्यान रखने हैं और कैसे ध्यान रखने हैं। पर ध्यान रखना जरूरी रहेगा क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां हम अच्छे से कंट्रोल रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा आगे बढ़ेगा, नहीं रख पाएंगे तो प्रॉब्लम्स पड़ेगी, तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, सर कौन कौन से ऐसे रूल्स होंगे? अब स्टूडेंट्स आएंगे स्कूल में और बड़ी संख्या में आएंगे, हालांकि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाएंगे उनसे और शायद 50-50 के रेशो में आप स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन कौन से ऐसे रूल्स होंगे जो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे तभी उन्हें एंट्री मिलेगी स्कूल में? देखिए, सरकार ने पूरा विस्तृत एसओपी हम सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए जारी कर दी है। हम लोग नंबर 1 सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, सारी चीजों को रोजाना सैनिटाइज कराएंगे, जो चीजें ज्यादा से ज्यादा काम आती हैं, जिसको ज्यादा बच्चे छूते हैं उनको सबको सुबह सैनिटाइज होगा। बच्चे के लिए अलग बोतल, हर बच्चे के लिए पानी की बोतल अलग लानी होगी। चाहे मिड डे मील का खाना हम बच्चे खुद लेके आते हैं, उस समय भी हम बच्चों को पूरा तरह गैदर नहीं होने देंगे। बच्चों को ये व्यवस्था रखेंगे जहां तक है वो खुली हवादार जगह में हम उनको बैठाएं। हो सकता है कि अगर कक्ष बंद हो, अच्छे खुले नहीं हो, तो हम उनको पेड़ के नीचे बैठाएं जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से फॉलो हो सके। बच्चों को भी कभी भी हम हमेशा पूरे 6 घंटे अगर बच्चे आते हैं तो पूरी निगरानी में हम टीचर्स की में उनको रखेंगे कि बच्चे आपस में पूरा 2 गज की दूरी, मास्क इसका फॉलो कर सकें। टीचर इसका पूरा ध्यान रखेगा। बच्चे आकर के पेरेंट्स के भी जो है पूरी तरह से बच्चे अपने आप को समझा सकें कि भाई हम विद्यालय सुरक्षित हैं। इस सब के लिए हमने विद्यालय में भी ऐसा माहौल तैयार किया है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों इस बात को समझ सकें कि विद्यालय हमारे लिए सुरक्षित है। जितना हमारा घर सुरक्षित है उससे भी अधिक सुरक्षित हमारा विद्यालय है। हमारा शिक्षा विभाग, हम लोग परसों से स्कूल जो शुरू होने वाले हैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं और बच्चों को हम पूरी सुरक्षा के साथ हम शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आपके टीचर्स तैयार हैं सर? ट्रेनिंग दी गई है किसी तरह की उन्हें? यस सर, बिल्कुल। आज इसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में शिक्षक अभिभावकों की आज एक मीटिंग हुई है। उसमें लगभग 70-80%, 90% अभिभावक आज उपस्थित हुए हैं। टीचर और अभिभावक मिल बैठ करके पूरी तरह से एसओपी के बारे में चर्चा हुई है। सरकार ने क्या एसओपी जारी की है, उसको हम किस तरह से पालन करेंगे, उस पूरी जो चर्चा में अभिभावक और टीचर दोनों का भी बड़ा सकारात्मक सहयोग रहा है। सकारात्मक उन लोगों का एक तरीका से व्यू रहा है। तो मैं समझता हूं कि शिक्षक भी पूरी तरह तैयार हैं। और यही नहीं, आज से तैयारी नहीं, हमारे शिक्षक तो 2-3 महीने पहले से ही पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों को डोर टू डोर जाकर के उनको कोरोना के बारे में बताना,
डोर टू डोर जाकर के उनको होमवर्क देना सुरक्षित तरीके से, अलग तरीके से अभियान चलाना, हमारे पोस्टर प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, इसके माध्यम से पहले से ही हमने बच्चों को और अभिभावकों को और समाज के लोगों को तैयार कर रखा है कि कोरोना से हम किस तरह से सुरक्षित रह करके अपने आप को भयमुक्त रख सकें और सुरक्षित रख सकें, शिक्षा भी तैयार रहे और सुरक्षा भी हमारी पूरी तरह से हो। इसकी पूरी तैयारी हमारे शिक्षकों की और आज की पीटीएम के बाद मैं कह सकता हूं हमारे अभिभावक और विद्यार्थियों की पूरी तरह तैयारी है और हम पूरी तरह सुरक्षित हैं और अच्छी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर संदीप, ये तो हुई WHO की गाइडलाइन जिसके अनुसार स्कूल खुलेंगे और तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कर बच्चों को भी बुलाया जाएगा। एक चिकित्सक की नज़र से अगर हम देखना चाहें, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो ज़रूरी है, जो इन स्टूडेंट्स को अपनानी चाहिए? 2 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने में, पहुंचेंगे स्टूडेंट, सावधानी आप कुछ बताना चाहें कि उन्हें आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले देखिए, अभी जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में आना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से जो शुरुआती जो फेस होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। जी, हेलो जी जी बोलिए सर। हेलो हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, सबसे पहले जैसे हम शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहले, हाँ मेरे को आवाज आ रही है। टेम्परेचर चार्टिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे ही बच्चे स्कूल में घुसेंगे और टेम्परेचर चार्टिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, टेम्परेचर स्क्रीनिंग सबकी होनी जरूरी है। ठीक है। जैसे ही कोई बच्चा टेम्परेचर से मिला तो उसको इमीडिएटली भेज के उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जरूरी रहता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा शुरुआती फेज में ही। जैसे जैसे बच्चे अंदर आएंगे, क्योंकि ये डिजीज कई बार साइलेंट भी होती है, जैसे हम सब जानते हैं कि इसमें 50 से 60% से कई बार 70% तक को भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट फेज होता है जो हमको मिस नहीं करना है और उसके लिए स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक स्टेप और ऐड करना चाहूंगा, इसमें शायद हमारी ये चर्चा नहीं हुई है जी। कई बार अभिभावक इन्फेक्टेड होते हैं तो उनके बच्चे साइलेंट इन्फेक्शंस में रहेंगे, तो हमें एक हिस्ट्री उनके पेरेंट्स की भी लेनी जरूरी रहेगी, जिससे कि ये चीज हम मिस ना करें कि अगर घर में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसका बच्चा स्कूल आ रहा है तो वो इन्फेक्शन ले सकता है और दे सकता है। तो उसको रोकना बहुत जरूरी रहेगा, जो काफी हद तक मिस होने की संभावना रहती है। तो हम अपने प्रोटोकॉल्स में अगर एक चीज और ऐड कर सके कि अभिभावकों के या रिश्तेदारों का जिनसे वो बच्चा बहुत मिलता है उनकी एक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। तो मेरी तरफ से ये सजेशन है कि हम इसको एक जरूर ऐड करें, जिससे कि एक फैमिली हिस्ट्री का एक रोल जो होता है इन्फेक्शंस को स्प्रेड करने में वो इंपॉर्टेंट है, उसको कवर किया जाए। सर एक चीज़ और बताइए, मेरे कहीं जानने वाले हैं जिन्हें कोई सिम्टम नहीं था, एसिम्टोमेटिक थे वो लोग, लेकिन उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। क्या इन स्टूडेंट्स के लिए ये भी कंपलसरी होगा कि आप स्कूल पहुंचे तो अपनी रिपोर्ट लेकर साथ में आए? क्योंकि अगर कोई एसिम्टोमेटिक हुआ तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? ये हाँ जी, नहीं उसमें देखिए कुछ लोगों को तो सिम्टम्स आएंगे, कुछ को नहीं भी आएंगे। तो अगर रिपोर्ट्स के साथ में अगर बच्चा पहुंचता है तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो काफी अच्छा ऑप्शन है। और जिसको सस्पिशियस हो या डाउटफुल हो तो ऐसे में हम एक सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। हालांकि ये सीटी स्कैन बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है एंड प्लस रेडिएशंस भी रहते हैं, तो वो फर्स्ट अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि उसमें हम अगर स्क्रीन करा के पहुंचे, RT-PCR जिसको बोलते हैं, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव है तो काफी हद तक हम ये लेके चलते हैं 60 से 65% संभावना है कि वो नेगेटिव ही होंगे। 35% फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, जिसमें संभावना होती है कि नेगेटिव होते हुए भी वो पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में सिम्टम्स आने की संभावना ज्यादा होती है, जैसे फीवर हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, खांसी हुई। तो इन चीजों को अगर हम नजर में रखते हुए ऐसे बच्चों को हमको थोड़ा अवॉइड करना है स्कूल में फॉर द टाइम बीइंग, और उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली करना जरूरी रहेगा। और इसके साथ में मैंने जैसे बताया फैमिली हिस्ट्री वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हो सकता है बच्चा एसिम्प्टोमेटिक हो और पेरेंट्स हो या उसके घर में जो रहते हो वो इन्फेक्टेड हो, तो वो ट्रांसमिट बच्चों को कर सकते हैं और ये बच्चा फिर एक सोर्स बनेगा आगे इंस्पेक्शन को फैलाने का। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक प्रॉपर हिस्ट्री सबकी एक इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा स्क्रीनिंग के साथ साथ ये हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टिगेशंस जो है
अगर स्क्रीन करा के आते हैं तो वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस जो अगर कर सकेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है पूनम जी, आप तैयार हैं और मेरे ख्याल से तमाम अभिभावक, जितने भी अभिभावकों से, पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं स्कूल खुलने को लेकर। लेकिन मैम जो बात मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछी उसका जवाब आपसे भी लेना चाहूँगा मैं। आपको आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, आपका बच्चा स्कूल पहुँचता है। अगर किसी ऐसे बच्चे के संपर्क में आता है जिसे कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है। जी सर, इस मामले में एक अभिभावक के तौर पे मुझे चिंता रहती है, ज़रूर है कि मन में कि बच्चा जब विद्यालय जाएगा तो कई बच्चे जो हैं वहाँ पे संपर्क में आएंगे, परंतु अब इसमें यहाँ विद्यालय प्रशासन का भी काफ़ी अहम रोल है। जैसे टीचर की प्रॉपर काउंसलिंग तो ज़रूरी है ही कि बच्चे दूर दूर बैठें, आपस में लेन देन ना हो, कम से कम इंटरेक्शन हो। परंतु जैसे टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स में प्रॉपर फ्लशिंग फैसिलिटी हो। इसके अलावा विद्यालय प्रशासन ये भी सुनिश्चित करे कि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके परिवार में कोई 15 दिनों में कोई कोरोना हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई यात्रा किसी प्रकार की हो तो जांच के बाद ही बच्चा आए। इस तरह के थोड़ा विद्यालय प्रशासन अगर सुनिश्चित करेगा तो अभिभावकों का डर थोड़ा कम होगा ही। और जो भी है स्थिति का सामना करना है, हमें भी अपने बच्चों को सक्षम बनाना है कि वे समझें स्थिति को, दूरी बनाएं, और जो भी मास्क है, सैनिटाइजर है, हम विद्यालय प्रशासन को भी ये उपलब्ध करवाना चाहिए, और बच्चे को अपनी तरफ से भी ये सब चीज़ें साथ रखनी होंगी। और डर तो रहता ही है सर, पर निपटेंगे सर। आपने बात की स्कूल प्रबंधक से, प्रिंसिपल से इस बारे में? जी सर, हमें एक गूगल फॉर्म पे उन्होंने क्वेश्चनर भेजा था जिसमें उन्होंने हमसे भरवाया है कि भाई 15 दिन में कोई यात्रा की हिस्ट्री है या कोरोना हिस्ट्री है तो वो आप बताएं, और यदि ऐसा है तो वो बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे विद्यालय में, और नहीं है तो उन्होंने एक सहमति पत्र भी लिया है सब अभिभावकों से कि उनकी सहमति है, और उनकी कोई इस तरह की हिस्ट्री यदि है तो वो स्वयं उसको देख रहे हैं विद्यालय प्रशासन। नहीं, ऐसा भी तो होता है ना, हिस्ट्री नहीं है, भय थोड़ा कम होता है अभिभावकों को। ऐसा भी तो होता है ना मैम, अगर ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना सिम्टम्स हैं या एसिम्टोमेटिक है लेकिन कोरोना पॉजिटिव है, तो उसमें भी तो थोड़ा डेंजर जोन होगा ना, लगता नहीं है आपको? हाँ जी, ऐसे केस में यदि सर हाँ ये भय है सर। इस केस में इस तरह से यदि टेस्ट करा के बच्चा विद्यालय जाए तो थोड़ा ठीक है, पर सर बच्चे पर भी निर्भर करता है, हमारा बच्चा, उसे भी ये नियम तो पालन करना पड़ेगा सर। ठीक है ओम प्रकाश जी, क्या कुछ बताना होगा बच्चों को? कुछ ऐसी गाइडलाइन स्कूल की तरफ से पेरेंट्स के लिए ऐसा कोई दिशा निर्देश कहा गया है, दिया गया है, या सिर्फ एक फॉर्म भरवा लिया है कि उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बता दीजिए आप और स्कूल आना शुरू कर दीजिए, या कुछ कहा गया है कि आप अपनी कोरोना रिपोर्ट भी टेस्ट करवाइए और रिपोर्ट भी लेकर आए, ऐसा कुछ हुआ है सर? देखिए, क्योंकि डॉक्टर संदीप भी कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो शायद बेस्ट ऑप्शन है ये। जी, आज जो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है सर जी, उसमें मुख्य मुद्दा अपना यही है कि यदि कोई बच्चा अगर सिम्टोमेटिक है या परिवार में किसी को इस तरह के लक्षण है तो तुरंत शिक्षक को, हमको बताएं, जिससे कि हम इसका जो है समाधान निकाल सकें। इसके अलावा हमने सारे जो स्कूल हैं उनके जो समीप पीएससी है, पीएससी को एक लेटर भेजा है। पीएससी वाले आकर के नियमित रूप से सारे बच्चों का एक चेकअप करेंगे। उस चेकअप के बाद वो निर्धारित करेंगे कि भाई कोई बच्चे को इस तरह के कोई सिम्टम तो है नहीं। अगर वही एक दूसरा प्रश्न आता है एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिनकी बात किया है, तो उसका हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि भाई वो टेस्ट कराने के बाद ही स्कूल में एंट्री होगी, लेकिन फिर भी जब बच्चा मास्क लगाएगा, 2 गज की दूरी रखेगा, आपस में बच्चे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, सारी चीज का सेपरेशन रहेगा, किताब कॉपी पेन पेंसिल भी आपस में एक दूसरे की टच नहीं करेंगे, तो मैं ये मानता हूं अगर 1% बच्चा एसिम्टोमेटिक आ भी जाता है तो इन सब दूरियों से हम जो सेपरेशन रखेंगे, सारे सुरक्षा के मानक अपनाएंगे, तो और बच्चों में इस तरह का संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और ये सब आने वाले समय इस बात को प्रूव करेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं।
बच्चों में भय का वातावरण नहीं है। ओम प्रकाश जी, नियमित रूप से जब देखिए वक्त की कमी है मेरे पास, आखिरी 2 सवाल है, वो दोनों सवाल आपसे ही है मेरे सर। पहला तो ये कि आप पेरेंट्स को आश्वस्त करते हैं कि आपकी तरफ से तमाम गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी, सैनिटाइज स्कूल होगा पूरा और स्टूडेंट्स को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये सर कि जी वक्त कम बचा है, कोर्स पूरा करवा पाएंगे इस कम वक्त में? निश्चित रूप से करवा पाएंगे साहब, वक्त कम नहीं है। अभी हमारे पास लगभग 4 महीने हैं। इस 4 महीने में हम पूरी तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के 6 घंटे पूरे पढ़ाई के लिए ही हैं। स्कूल का टाइम भी सरकार ने 10 की जगह 9:30 बजे का कर दिया है, जिसमें प्रार्थना और रेसिस का टाइम भी कम होगा। इस तरह से हम जो स्कूल का आवर्स हैं वो निश्चित रूप से बढ़ गए। 6 की जगह 5.5 घंटे जो पढ़ाई होती थी वो 6 साढ़े 6 घंटे पढ़ाई होगी। हमारे टीचर कोर्स भी सरकार की तरफ से कम हो गया है, 70% के करीब 60% करीब कोर्स है। समय जो हमारे पास है वो पर्याप्त है। हम निश्चित रूप से बच्चों का कोर्स पूरा करा पाएंगे और जो हम सुरक्षा मानक अपना रहे हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और अपना भविष्य संधारण करने में पूरी तरह सफल होंगे। ठीक है, शुक्रिया सर। ओम प्रकाश गौर जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूनम बग्गा जी आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर संदीप भटनागर, आपने जो बातें बताई वो शायद काफ़ी लाभदायक होंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो परसों से स्कूल जाने वाले हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।